में जून जोबन पर है। आग बरसाते सूरज और चिलचिलाती धूप ने इंसान तो क्या परिंदों जानवरों को भी बेहाल कर दिया। सरगोदा में पारा 47 को छू गया। रहीम यार खान 46, डेरा गाजी खान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जनूबी पंजाब में जून जोबन पर सूरज सवानेजे पर आ गया। सरगोदा में पारा 47, रहीम यार खान 46 और डीजी खान में 45 डिग्री हो गया। बिजली गायब रहना भी मामूल बन गया। इसको पानी पिला दें, थोड़ा सा मुंह में डालें थोड़ा सा पानी। उधर लिया में शदीद गर्मी से स्कूलों में 3 तालिब इल्म बेहोश हो गए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 333 टीडीए की तालिबा निढाल। गवर्नमेंट हाई स्कूल 120 टीडीए में भी तालिब इल्म गर्मी के बायस बेहोश हो गए। मुतासरा तालिब इल्म को अस्पताल से चेकअप के बाद घर भेज दिया गया। उधर बुरेवाला के गांव 251 ईबी के सरकारी स्कूल में भी गर्मी के बायस गवर्नमेंट हाई स्कूल 251 ईबी में तालिब इल्म बेहोश हो गया। शदीद गर्मी में बच्चों को स्कूल भेजने वाले वालिदैन परेशान। इतनी गर्मी में पढ़ाई कैसे करें, बच्चे भी दुहाई देने लगे। गर्मी में बच्चों का मास्क पहनकर क्लास में बैठना मुश्किल, एयर कूलर फ्राहम करने का मुतालबा। मेपको रीजन में बिजली की तलब बढ़ने लगी। मेपको सिस्टम में फॉल्ट की शिकायत। तर्जुमान मेपको हुक्काम का कहना है शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। मेपको सिस्टम जायद डिमांड के बायस दबाव का शिकार है। मेपको रीजन को 250 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। मेपको रीजन में बिजली की तलब बढ़ने लगी है, जबकि मेपको सिस्टम में फॉल्ट की शिकायत भी बढ़ने लगी। मेपको हुक्काम के मुताबिक मेपको सिस्टम पर जायद डिमांड के बायस दबाव है। गर्मी और डिमांड बढ़ने से ट्रांसफार्मर खराबी की शिकायत बढ़ चुकी है। डीजी खान में गर्मी के दौरान लोड शेडिंग ने तलबा की मुश्किलात को बढ़ा दिया। स्कूल जाए बच्चे लोड शेडिंग के बायस परेशान दिखाई दिए। बच्चे ग्राउंड में दरख्त के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। में एक जानिब गर्मी में इजाफा होने लगा तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया। लोड शेडिंग होने के बायस स्कूल्स में बच्चे परेशान दिखाई दिए। क्लासरूम्स में बिजली ना होने के बायस बच्चे स्कूल के बाहर ग्राउंड में दरख्त के नीचे भी तालीम हासिल करते दिखाई दिए। बहुत पसीना और गर्मी भी बहुत है और यहाँ पर हमें दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ना पड़ा है। क्लासरूम्स में बैठे बच्चे भी गर्मी के बायस परेशान थे। बच्चों का कहना था गर्मी की वजह से अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं और ना ही लेक्चर सुन सकते हैं। आने में जाने में मुश्किल होती है। इतना गर्मी है, शदीद गर्मी है, बाहर जाते इतना मुश्किल होती है। लोड शेडिंग एक तो काट दिया पूरे डीजी खान में। यहाँ पे पानी नहीं होता ठंडे, ये पानी बोलते बने पड़े खत्म हो जाते हैं, फिर हम तंग होते हैं। बच्चों का कहना था लोड शेडिंग के बायस स्कूल में पानी भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से मुश्किलात मजीद बढ़ जाती हैं। बढ़ती गर्मी और लोड शेडिंग ने स्कूल्स के बच्चों को भी परेशान करके रख दिया है। डेरा गाजी खान में स्कूल में बिजली ना होने के बायस बच्चे बाहर दरख्तों के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान के इलाके बस्ती मलूक में चोरी की अनोखी वारदात। चोरों ने नकद रकम को हाथ तक न लगाया, सिर्फ घी, चीनी, चाय की पत्ती और बिस्किट ले गए। इंपोर्टेड शैम्पू और सिगरेटों पर भी हाथ साफ। चोरों का सुराग तक न मिल सका। हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बस्ती मलूक में चोरों की अनोखी वारदात। नकदी को छोड़कर चोर बिस्किट्स, घी, चीनी और साबुन पर टूट पड़े। चोरों की अजीबोगरीब वारदात ने दुकानदार को भी सदमे से दो चार कर दिया। ये शैम्पू वगैरह ले गए हैं, शैम्पू इम्पोर्टेड सिगरेट थी वो ले गए हैं, मोबाइल फ़ोन ले गए हैं, लोड वाले पड़े हुए थे वो ले गए हैं, यानी खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें ले गए हैं। पैसे जो थोड़े बहुत थे, यानी कि क्या कहते हैं कि 2-4 हज़ार रुपये की अमानतन रखवा के गए थे हमारे पास, वो लेके। चोर इंपोर्टेड शैम्पू और इंपोर्टेड सिगरेट्स के दिलदादा निकले। दुकानदार मोहम्मद असलम का कहना था थाना बस्ती मलूक पुलिस अभी तक चोरों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कुछ लोन लिया था, कोई किसी दोस्त से इन्हें पकड़ दकड़ करके अपना थोड़ा बहुत सर्कल चलाने लगे हुए थे। दुकानदार मोहम्मद असलम का मजीद कहना था बैंक से लोन लेकर सामान खरीदा था, अब मालूम नहीं कैसे कर्ज उतार पाऊंगा। घी, चीनी और साबुन की हिफाजत के लिए अब आप रख लें सिक्योरिटी गार्ड, वरना इस चोरी की अनोखी वारदात के बाद आपको भी मोहम्मद असलम की तरह सर पकड़कर बैठना पड़ेगा। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। अंजुमन ताजरान के सदर का बेटा और उसका साथी चोर निकला। अलीपुर इम्तियाज नामी शहरी के घर चोरी की वारदात हुई। चोर घर के ताले तोड़कर तलाई जेवरात और नकदी ले उड़े। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है।
अलीपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर अंजुमन ताजरान के सदर का बेटा और उसका साथी चोर निकला। इम्तियाज नामी शहरी के घर पर चोरी की। चोर घर के ताले तोड़कर तलाई जेवरात और नकदी ले उड़े। जबकि पुलिस को इत्तला मिली तो कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। दूसरी जानिब MWMC में फ्यूल और मशीनरी की मद में मुबैना 5 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम हुआ है। जबकि एंटी करप्शन अदालत मुल्तान ने गिरफ्तार 3 मुल्जमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। 1-1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म भी दिया। मुल्जमान में डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन बिलाल भुट्टा, सेक्टर इंचार्ज सज्जाद भुट्टा और साबिक DO शकूर शामिल हैं। जज आसिफ मजीद अवान ने गिरफ्तार डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन बिलाल भुट्टा, सेक्टर इंचार्ज सज्जाद भुट्टा और साबिक DO शकूर की जमानतें मंजूर करने का हुक्म दिया। मुल्जमान की जानिब से कौंसल जाफर तैयार बुखारी अदालत में पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एंटी करप्शन ने मुल्जमान को शामिल तफ्तीश किए बगैर मुकदमा दर्ज किया, जबकि यकतरफा इंक्वायरी के जरिए गुनाहगार करार दे दिया गया। कितने लोग हैं जो पाकिस्तान के सेंट्रल पॉइंट से आगाही रखते हैं? चारों सूबों का संगम डेरा गाजी खान पाकिस्तान का सेंट्रल पॉइंट भी है। जराये का कहना है कि 1960 की दहाई में होने वाले जियोग्राफिक सर्वे में तो बाकायदा सेंट्रल पॉइंट का स्टोन भी नस्ब किया गया था। पुल डॉट भी दर हकीकत अंग्रेजों के सर्वे के मुताबिक सेंट्रल डॉट था। रिपोर्ट कर रहे हैं रजा मलिक। क्या आप पाकिस्तान के सेंट्रल पॉइंट के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के दारुल खिलाफा की दौड़ में कौन कौन से शहर शामिल थे? चारों सूबों का संगम डेरा गाजी खान पाकिस्तान का सेंट्रल पॉइंट है। डेरा गाजी खान सेंट्रल पॉइंट होने के बावजूद दारुल खिलाफा क्यों न बन सका? जियोलॉजिस्ट मोहम्मद बिलाल का कहना है कि डेरा गाजी खान ही मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब से पाकिस्तान का वस्ती मरकज है। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान से ये डेटा है कि यहाँ पर ये जो बुर्जी है ये सेंट्रल पॉइंट है पाकिस्तान का जोग्राफियाई तौर पर। डेरा गाजी खान को ब्लॉक्स की सूरत में प्लान किया गया है। पाकिस्तान के सेंट्रल पॉइंट के हवाले से मुतादिद सर्वे भी किए गए। इंजीनियर फैज मोहम्मद बुजार का कहना था कि नए शहर की बुनियाद तो 1910 में रखी गई थी। ये शहर टाउन प्लानिंग की महारत का नमूना है, जहाँ तमाम सड़कें और गलियां सीधी लाइन में हैं। शदीद गर्म होने की बिना पर डेरा गाजी खान दारुल खिलाफा की दौड़ से बाहर हुआ। जो हिस्ट्री बताती है, जो बुक से थोड़ा बहुत अंदाजा होता है, वो ये बात है कि उसको रिजेक्ट करने की वजह बेसिकली एक तो उसका टेम्परेचर था, दूसरा सबसे मेन वजह ये है कि यहाँ पर जो एटॉमिक एनर्जी के प्लांट्स हैं। इंजीनियर फैज मोहम्मद बुजदार का कहना था कि इलाके में जेर जमीन पानी कड़वा और सैलाब के खतरों के पेश नजर डेरा गाजी खान दारुल खिलाफा ना बन सका। क्या में पाकिस्तान के बाद अहम तनसीबात की तामीरात के हवाले से पाकिस्तान के सेंट्रल पॉइंट के तयन के लिए इकदाम किए गए थे। क्या है कि डेरा गाजी खान में पुल डॉट बुनियादी तौर पर सेंट्रल पॉइंट का डॉट है। LADG खान तो ये भी कहते हैं कि तमाम तर फासले जो हैं इस सेंट्रल पॉइंट से मापे जाते हैं और पाकिस्तान के तमाम डिस्टेंसेस जो हैं उनकी जो नुक्ता आगाज है वो ये पॉइंट है। इसी वजह से ही डेरा गाजी खान सेंट्रल पॉइंट है। कैमरामैन रेहान के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। कि कोरोना की शिद्दत में कमी आई है। NCOC ने भी आवाम खास तौर पर ताजरों को रिलीफ दे दिया। हफ्ते को कारोबार बंद करने की पाबंदी खत्म। अब हफ्ते में 5 नहीं 6 दिन कारोबार होगा। सिर्फ इतवार या जुमा को छुट्टी होगी। कोरोना केसेस में कमी के बाद बड़े फैसले हो गए। मुल्क भर में लॉकडाउन पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी गई। मुल्क भर में हफ्ते में 2 रोज काम काज की बंदिश की पाबंदी खत्म कर दी गई। अब एक दिन कारोबार बंद रहेंगे। दफातर में निस्फ हाजिरी की शर्त खत्म करके मुकम्मल हाजिरी की इजाजत दे दी गई। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने की पाबंदी भी उठा ली गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% के बजाय 70% सवारियां बिठाने की इजाजत होगी। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत NCOC इजलास में फैसला हुआ कि गैर राब्ते वाले सिलेक्टेड खेलों की इजाजत होगी, जबकि कराटे, बॉक्सिंग, कबड्डी, रेसलिंग जैसे खेलों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इंडोर जिम सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खुल सकेंगे। सकाफती तकरीबात पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि मजार और सिनेमाज बदस्तूर बंद रहेंगे। सरकारी मुलाजमीन 30 जून तक कोरोना वैक्सीनेशन कराने के पाबंद होंगे। वैक्सीनेशन की हौसला अफजाई के लिए बाज़ शोबों को खुसूसी मराद भी दी जाएंगी। वैक्सीनेशन मनाक़िज़ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे और 11 जून से 18 साल से ऊपर के शहरियों की वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी।
अब हफ्ते में 5 नहीं 6 दिन कारोबार होगा। हफ्ते को कारोबार बंद करने की पाबंदी खत्म, सिर्फ इतवार या जुमे की छुट्टी होगी। मुल्तान के ताजिर हुकूमती फैसले पर खुश। माजिद कलासरा की ये रिपोर्ट। ताजरों को हफ्ते में 6 रोज कारोबार जारी रखने की इजाजत दे दी। हफ्ते में सिर्फ 1 रोज लॉकडाउन रहेगा। मरकजी तंजीम ताजरान के चेयरमैन ख्वाजा सलमान सदीकी ने फैसले को सराहा और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ये एक अच्छा इकदाम है और इसे हम सराहते हैं, क्योंकि पिछले कई माह से जुम्मा और हफ्ता यहाँ पर जनूबी पंजाब में पूरा बंद होता था। लाहौर में देख लें या इस्लामाबाद में देख लें तो यहाँ पर हफ्ता और इतवार बंद होता था। तो ये हफ्ते में 5 दिन बिजनेस होता था और फिर पहले 6 बजे का लॉकडाउन था, फिर 8 बजे का कर दिया गया। तो इससे ताजिर जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर इफ्तिखार शाह का कहना था कि हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम उठाया है। ताजिर कुछ अरसे से मुश्किलात से दो चार थे। लॉकडाउन में नरमी से ताजिरों को फायदा होगा। गवर्नमेंट का एक बहुत बेहतर इकदाम है, इससे ताजिर बरादरी को काम करने का मौका मिलेगा और वो क्योंकि पीछे कोविड की वजह से बहुत ही उन लोगों ने परेशानियां देखी हैं, तो ये एक छुट्टी मुनासिब रहेगी उसके लिए और उन्हें एक दिन मजीद मिल जाएगा वर्किंग के। लॉकडाउन में नरमी करने पर मुल्तान की ताजिर बिरादरी ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और SOPs पर अमल जारी रखने का अज़्म का इजहार किया। हफ्ते में 6 रोज कारोबार जारी रखने के फैसले को ताजिर बिरादरी ने खूब सराहा है। ताजिरों का ये कहना था कि हुकूमती बताई गई एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा करेंगे और SOPs को जो यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन करार हैदर के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। दुनिया मरीख पर कमंद डालने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के शहर अहमदपुर शर्किया में एक गांव ऐसा भी है जहां बिजली अभी तक नहीं। अवामी नुमाइंदे हर बार मौजा लाड़ा आते हैं, वादा करते हैं और चले जाते हैं। इलाका मकीनों का बगैर बिजली, शदीद गर्मी में बुरा हाल। अरबाब इख्तियार से रहम की अपील कर दी। हजरत इंसान चांद पर पहुंच चुका और मरीख पर जाने की तैयारियां हैं, लेकिन बहावलपुर के इलाका हतेजी की बस्ती बोहड़ा ऐसी भी है जहां क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक बिजली फराहम नहीं की गई। पाकिस्तान से बढ़े ना तक इतना बिजली नहीं आई। बस्ती बोहड़ा के अवाम का कहना है कि वोट लेकर सियासतदान राबता नहीं करते, हमें सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। बिजली न होने से बच्चे भी मदरसों में पढ़ते हुए बेहाल हो जाते हैं। सियासी लोग हैं ना, वोट गहनते खालिद साहबा के तो आमिर को दितन वोट, आमिर साहबा के तो खालिद को ऐसा हूं चक्की पीस दे पिस। देहातों के लोग सियासतदानों के बारे में इतने साबिर शाकिर हैं कि बिजली न होने के बावजूद जिंदगी का पहिया रवां दवां है। क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक अहमदपुर के इलाका हतेजी में, मौजा लाड़ा, बस्ती बोहड़ा में लाइट का ना होना, बिजली का ना होना अफसोसनाक अमर है। यहाँ के बासियों ने वजीर आला उस्मान बुज़दार से मामले का नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। डहर की ट्रेन हादसे में एक और शादी का घर मातम कदे में तब्दील हो गया। एक ही घर के 5 अफराद जाँ बहक, दुल्हा और उसकी बहन जख्मी हुए। मुसाफिरों का कहना था कि मिल्लत एक्सप्रेस की 6 नंबर बोगी का पहिया खराब होने के बारे में ड्राइवर को बताया था, मगर उसने सुनी अनसुनी कर दी। आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। शहर की ट्रेन हादसा एक और घर की खुशियां निगल गया। कराची के रिहायशी 18 साला नोमान रियाज की 12 जून को जंग में शादी तय हुई थी। फैमिली के हमरा कराची से फैसलाबाद जा रहा था। नोमान रियाज कहता है कि ट्रेन हादसे में अपनी वालदा, वालिद, भाई, कजन और नानी को आंखों के सामने जा बहक होते देखा। मैं और मेरी बहन जख्मी हुए। अब दोनों शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। मैं कराची से हम लोग जा रहे थे शादी करने के लिए, खुशी खुशी जा रहे थे। हमारा जो डब्बा था बोगी, तो हमारी 6 नंबर बोगी थी, वो दूसरे ट्रैक पे चली गई है। जब जैसे दूसरे ट्रैक पे चली है, जब वो नीचे अब उल्टी हुई है, उसके बाद सीधी भी हो गई। तो अचानक से 2 से 3 सेकंड गुजरे होंगे कि सामने से एक ट्रेन आई, उसने उस ट्रेन ने ऐसा किया है कि हम लोग वो जैसे टकराई है ना, हमारे ट्रेन 6 नंबर जितने भी डब्बे थे उनके साथ जो टकराई है ना, हम उस टाइम हमें पता नहीं चला। उस टाइम उठे जब पूरे ये लाशें पड़ी थी। शेख ज़ैद अस्पताल में जेर इलाज जख्मी मुसाफिर कहते हैं ट्रेन हादसा अमले की लापरवाही के बायस पेश आया। इंतजामी वाले कह रहे हैं कि हमें पता था, हम कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे। अब खुदा जाने उनको पता था नहीं पता था, पता तो लाजमी सी बात होगा सर, क्योंकि गाड़ी जिनकी होती है उनको पता तो लाजमी होता है कि भाई इसका ये चीज़ खराब है। चीफ सेलेक्टर रेलवे आए थे, ये दे के गए तोहफा हमें, ठीक है। वॉशरूम वाली चप्पल दे के चले गए, ठीक है। 2 नंबर से डब्बे में खराबी है। हमने उसको भाई ने कंप्लेन भी की है फैसलाबाद में, फिर भी उनके कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमने वापस कर दी है। ये दूसरे पेशेंट से मैं उठा के लाया हूँ, दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें दे के गए हैं भाई।
चक 82B का रिहायशी मोहम्मद शकील इंसानी जज्बे के तहत बीवी के हमरा शेख ज़ैद हॉस्पिटल पहुंच गया। उसका कहना था कि वो 14 साल से बे औलाद है। पता चला है कि हादसे की वजह से कई बच्चे लावारिस हो गए। बच्चे की परवरिश करने की जिम्मेदारी लेने के लिए अस्पताल आए हैं। मेरे 14 साल हो गए, बच्चा बच्ची नहीं है, इसलिए मैं बच्चे को ड्रॉप करना चाहता हूँ। अगर किसी मैंने मेहरबानी कर सके तो ट्रेन हादसे में जो है वो मैं लेना पसंद करता हूँ। मुसाफिर कहते हैं कि हादसे के वक्त ट्रेन में सिर्फ चीखो पुकार थी। डहर की ट्रेन हादसा एक बहुत बड़ा सानिया है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। डहर की हादसा वजीर रेलवे ने 6 ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया। डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर 2 मोहम्मद डिविजनल इंजीनियर 2 सखर गुलाम कादिर मुअत्तल किए गए, जबकि PWI काजी शम्स और असिस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर निहाल खान भी मुअत्तल कर दिया गया। असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर अब्दुल अजीज और सब इंजीनियर एहतशाम को भी मुअत्तल कर दिया गया है। डहर की हादसा वजीर रेलवे की जानिब से 6 ऑफिसर्स को मुअत्तल किया गया है। डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर 2 मोहम्मद, डिविजनल इंजीनियर 2 सखर गुलाम कादिर मुअत्तल किए गए, जबकि PWI काजी शम्स और असिस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर निहाल खान को भी मुअत्तल किया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल की वाहिद MRI मशीन का कूलिंग सिस्टम खराब हो गया। मरीजों के लिए सस्ते टेस्ट कराने की सहूलत खत्म हो गई। आसिम सिद्दीक की ये रिपोर्ट। अस्पताल 3 सूबों पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मरीजों को तिब्बी सहूलियात मुहैया करता है। मर्ज की तशखीस के लिए शेख ज़ैद अस्पताल के महदूद वसाइल में सिर्फ एक MRI मशीन है। पर्सन डॉक्टर अलियास अहमद का कहना है कि MRI मशीन का कूलिंग सिस्टम खराब हो गया है। कंपनी ने नया कूलिंग सिस्टम मंगवा लिया है। मशीन 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। इसमें एक प्रोसेस है कूलिंग फैक्टर जो कि इसको ठंडा रखता है, वो सिस्टम खराब हुआ है, तो वो कंपनी ने ये सारा परचेज कर लिया है और इंशाल्लाह ताला ये विद इन वीक में ये सारा इंस्टॉल हो जाएगा और वो कल आ रहे हैं वो लोग इंशाल्लाह ताला इसको सेट कर देंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें इस फॉल्ट छोटे छोटे आते रहते हैं, ये भी एक छोटा सा फॉल्ट है। MRI मशीन खराब होने से मरीजों को मिलने वाले सस्ते टेस्ट की सहूलत खत्म हो गई है। अस्पताल में रोजाना 50 से ज्यादा मरीज MRI करवाते हैं। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। विफाकी इंजीनियर्स की तनख्वाहों में सूबाई इंजीनियर्स के बराबर इजाफा किया जाए, वरना पूरे मुल्क की बिजली बंद कर देंगे। आल पाकिस्तान इंजीनियरिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी का दबंग ऐलान। कहते हैं बजट में बेसिक तनख्वाहों में 1.5% इजाफा और बिजली की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। गोहर रहमान की ये रिपोर्ट। नेशनल ट्रांसमिशन के इंजीनियर एसोसिएशन के अहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनका कहना था कि पूरे मुल्क में NTDC के इंजीनियर सरापा एहतजाज हैं। वफाकी इंजीनियर को इस वक्त टेक्निकल अनाउंस नहीं मिल रहा। पाकिस्तान के तमाम इंजीनियर्स को यकसा तनख्वाह मिलनी चाहिए। रवां बजट में वफाकी इंजीनियर्स की बुनियादी तनख्वाहों में 1.5% इजाफा किया जाए। अभी जो है वो इंजीनियर्स जो है वो इस वक्त सड़कों पे निकले भी हुए हैं और आगे अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो आगे सड़कों पे मजीद आएंगे। जनरल सेक्रेटरी अपनिया का मजीद कहना था कि इस वक्त वफाकी इंजीनियर्स की तादाद 10,000 से जायद है। अगर हमारा मुतालबा तस्लीम ना किया गया तो पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दी जाएगी। मैं बिजली बंद करूंगा। देखें मेरी बात सुने, इस वक्त जो बिजली है वो हमारे इंजीनियर्स के हाथ में है। हमारे साथ जो होगा वो बात की बात है, लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि अगर हमारा मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो हम बिजली बंद करेंगे। इंजीनियर एसोसिएशन के अहदेदारान का मजीद कहना था कि सूबाई इंजीनियर और वफाकी इंजीनियर की तनख्वाहों में 50,000 से 1 लाख रुपए का फर्क है। इस फर्क को खत्म किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। DG खान में भी टेप्टा इंजीनियर्स टेक्निकल अलाउंस न मिलने पर सड़कों पर निकल आए। इंजीनियर्स की जानिब से अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। टेप्टा इंजीनियर्स की जानिब से DG खान में भी टेक्निकल अलाउंस ना मिलने पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। उनकी जानिब से मुतालबात के हक में नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि टेप्टा इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस ना देना ज्यादती है। जो कौम का मामार है, जो कौम की तरक्की और कौम की बेहतरी के लिए अपनी ड्यूटी दिन रात सर अंजाम दे रहा है, उसको टेक्निकल अलाउंस नहीं दिया जा रहा। तो इस हवाले से टेप्टा इंजीनियर्स पंजाब के फोरम से हमारा इंशाल्लाह ये हमारा यानी उनसे रिक्वेस्ट है हमारी CM पंजाब से और प्राइम मिनिस्टर
पाकिस्तान इमरान खान साहब से कि ये हमारा टेक्निकल अलाउंस अप्रूव करें। मुजाहिरीन का कहना था कि पंजाब के दीगर महकमों में इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस दिया जाता है। डेप्टा इंजीनियर्स के खिलाफ ये नारवा सलूक बंद किया जाए। ये तो हमारे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी हमारे साथ है। उनका था कि आज 9 को पूरे पाकिस्तान में वो इंजीनियर जो रह गए हैं जिनको टेक्निकल अलाउंस नहीं दिया गया वो आज एहतजाज करेंगे, और जाहिर है जब ये हमारे मुतालबात नहीं माने गए, तस्लीम नहीं किए गए, तो हम इस पर मजीद अपना लाहे अमल पेश करेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर उनको टेक्निकल अलाउंस ना दिया गया तो लाहौर में एहतजाज किया जाएगा। डेप्टा इंजीनियर्स डेरा गाजी खान की जानब से भी टेक्निकल अलाउंस ना मिलने के खिलाफ एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन का कहना है इनका हक इनको दिया जाए। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। रहीम यार खान पुलिस का शहरियों की हिफाजत के लिए एक और कदम। खानपुर में भी अहम शाहराहों और चौराहों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। पुलिस ने ताजरों और सिविल सोसाइटी की मदद से सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। देखते हैं आसिम सिद्दीक की ये रिपोर्ट। हिमिया खान के बाद खानपुर में भी सीसीटीवी कैमरों की तनसीब का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत खानपुर की अहम शाहराहों चौराहों में 20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए। सीसीटीवी प्रोजेक्ट में ताजरों और सिविल सोसाइटी ने मदद की। डीपी असद सफाज का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जराइम की बेखुनी में मददगार साबित होता है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से किसी भी वारदात के बाद इसकी तफ्तीश में बड़ी मदद मिलती है। रहीम यार खान सिटी है, उसके अंदर सीसीटीवी कैमरास का जाल बिछाया गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हमने दीगर तहसीलों को इसको एक्सटेंड किया है, और पहले मरहले में अल्हम्दुलिल्लाह हमने सर्कल खानपुर जो है उसके अंदर अपना स्टेप इनिशिएट कर दिया है। इसमें तकरीबन 20 से ज़ायद कैमराज जो हैं पहले मरहले में हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। सीसीटीवी कैमरों को खानपुर और रहीमिया खान कंट्रोल रूम में 24 घंटे मॉनिटर किया जाएगा और इनकी रिकॉर्डिंग को भी महफूज रखा जाएगा ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फुटेजेस से मदद हासिल की जा सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमिया खान। साबिक वजीर आजम और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से यंग डॉक्टर्स की मुलाकात हुई है। डॉक्टरों ने NLE इम्तिहान से मुतअल्लिक आगाह किया। इस मौका पर डॉक्टरों का कहना था कि MBBS पास करने वालों से NLE इम्तिहान लेने का फैसला गैर मुनसिफाना है। कायद आजम कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने डॉक्टरों को खराज तहसीन पेश करते हुए मामला सेनेट में उठाने की यकीन दहानी करवा दी। MPA अली हैदर गिलानी ने निश्तर अस्पताल में PGR सीटों में कमी और डॉक्टरों के सिक्योरिटी बिल से मुतालिक पंजाब असम्बली में आवाज उठाने की यकीन दहानी करवाई।